जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पाक नाम में हमारा प्यार भरा सलाम। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। परमेश्वर ने अपने वायदे के मुताबिक फिर हमारे बीच में अपने सिंहासन को लगाया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और वो वायदे का सच्चा परमेश्वर है। वो बराबर जो समय हम उसको देते हैं मिलने का, बराबर वो विदाउट फेल हमारे बीच में अपने सिंहासन को लगा देता है तुरंत। और उसकी खासियत यह है कि ना सिर्फ यहीं पर, परंतु इस विश्व के हर कोने में और हर स्थान में जहाँ पर भी उसके लोग उसको आमंत्रित करते हैं, वो ठीक उसी समय वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है। उसका वो हर स्थान पर, अगर कोई बीच समुद्रों के अंदर, कहीं जहाज के अंदर परमेश्वर के भक्त लोग वहाँ पर अगर आराधना कर रहे होंगे तो वो उनके बीच में भी उपस्थित है। कुछ लोग अगर पनडुब्बी के अंदर, जो समुद्र के पानी के अंदर चलती है, वहाँ आराधना कर रहे होंगे और तो वहाँ पे भी प्रभु मौजूद है। जो लोग स्पेस में गए होंगे, कई ऐसे बिलीवर लोग हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं और वहाँ वो आराधना करते हैं, प्रभु वहाँ पे भी है। तो प्रभु की यही हमारे परमेश्वर, इसीलिए तो उसको कहते हैं सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट परमेश्वर। तो आज वो हम लोग यहाँ पर जब एकत्रित हुए हैं तो वो हमारे बीच में भी अपने सिंहासन को उसने लगाया है, इसलिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद। आप प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग शास्त्र अध्ययन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आकाश और पृथ्वी के मालिक। स्वर्ग आपका सिंहासन है प्रभु, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है परमेश्वर पिता। हम मनुष्य क्या है प्रभु जी, हम तो धूल और मिट्टी है परमेश्वर पिता। फिर भी आपका बड़ा प्रेम हम पर है प्रभु जी कि आज हम जिंदा है प्रभु जी। आपकी दी हुई श्वास से हम जिंदा है परमेश्वर पुत्रा। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके प्रिय पुत्र, मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र मीठे नाम में आपके चरणों में आती राजा धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि मेरे आराधना करने वाले, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले, आप ऐसों को ही ढूंढते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमें अपना मंदिर बनाया है परमेश्वर पिता, और आप उस मंदिर में वास करते हैं परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, आपका प्रेम के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके अनोखे प्रेम के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो तूने मुझसे किया और अपने बच्चों से किया है प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, जिसको भी आपने चुना है परमेश्वर, वो नाश नहीं होंगे परमेश्वर पिता, पर आपके लिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी, आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, बहुत सी आत्मा को बचाने वाले परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी, अपने वचन को खोलिए प्रभु जी, अपने भेदों को खोलिए प्रभु जी, अपना प्रकाशन दीजिए प्रभु जी, लोग सच्चाई को जानने पाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, नाना प्रकार की झूठी बातों में परमेश्वर पिता न जाए, बल्कि आपके पाक और पवित्र वचन को सुनने वाले और उस पर चलने वाले बन जाए राजा। ओ परमेश्वर पिता, आप ऐसा ही कर दिए हैं परमेश्वर पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आप बोलिए प्रभु जी, आप बातचीत कीजिए प्रभु जी। विश्वास करती हूँ राजा, आपने अपना पवित्र सिंहासन हमारे बीच में लगाया प्रभु जी। अपनी पवित्र आत्मा की आपकी पवित्र आत्मा यहाँ जुम्बिश कर रही है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, अपने दास को छूइए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आप उनके मुँह से बोलिए प्रभु जी,
प्रभु राजा आप ऐसा कर रहे हैं और कर दिए हैं प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद 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 की भेंट आपके पवित्र चरणों में रखती राजा, आप दया से स्वीकार कीजिए। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। फिर हम दोबारा से परमेश्वर के नज़दीक आए हैं और हम लोग जो है अध्ययन कर रहे थे और शुरुआत से हमारा अध्ययन है और परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, यानी कि जिस समय आदम से जो पहले का युग था, आदम से पहले का युग जो नाश हो गया, आदम से पहले का युग नाश किया परमेश्वर ने। किसके कारण? लूसीफर के कारण। उत्पत्ति 1:1 है ना, आदि में परमेश्वर ने, वो मूल रचना है। उसके बाद उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 2 और सब चारों तरफ सुनसान जो है, पानी पानी अंधियारा और पृथ्वी की दशा ये है कि वो पानी के नीचे है, पानी के नीचे बेडोल और सुनसान पड़ी हुई है। तो ये जो है, ये दूसरा वचन हमें बतलाता है कि उत्पत्ति पहले अध्याय का 3 वचन से लेकर आखिरी वचन तक जो ये मूल रचना नहीं है, मूल रचना बहुत पहले हो चुकी थी। और जब लूसीफर परमेश्वर की मर्जी को बराबर जो पूरा नहीं कर सका, परमेश्वर की मर्जी थी इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग का राज आए, जो यीशु मसीह ने हमको बताया प्रार्थना करते समय, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो पहले वो मर्जी लूसीफर घमंडी होकर पाप किया उसने। कैसे पाप किया उसने? हमने परमेश्वर के वचन से हम लोग देख रहे हैं, स्वतंत्र इच्छा के कारण परमेश्वर ने किसी को भी गुलाम नहीं बनाया है, ना स्वर्गदूतों को ना मनुष्यों को। और इस रीति से जब उसने नहीं किया तो परमेश्वर ने फिर रिक्रिएशन में मूल रचना जो कि मनुष्य को बनाया। हम बिल्कुल शुरुआती दौर से देख रहे हैं और ये अगर हम वर्षों के हिसाब से गिने तो ये आदम को जब बनाया गया उसके समय की घटना है, उस समय की घटना है ये। यानी कि ये घटना है यीशु मसीह के आने के लगभग 3895 वर्ष पहले की। यीशु मसीह के जन्म से आदम की जो सृष्टि की, जो मनुष्य की सृष्टि की, वो यीशु मसीह से 3895 वर्ष। अगर ये घटनाक्रम को आपको जानना है तो आप सत्य की पाठशाला के पेज में जाकर वहाँ पर दिए गए नोट्स, वहाँ पर जो लेख लिखे गए हैं उसमें पहला और दूसरा डाला है, उसके अनुसार आप देखेंगे और सारी बातें वचन के अनुसार हैं, उसमें कोई बुद्धि की बात नहीं। सारी चीज़ें जो भी बताई गई है परमेश्वर के वचन के अनुसार बताई गई हैं, क्योंकि हम लोग जो भी कार्य परमेश्वर हमें कहता है हम जो कार्य करें वो हम परमेश्वर के वचन से करें, है ना, एवरीथिंग। ओके, तो पूर्व आदम युग और उसके बाद के अंदर ये पूर्व आदम युग का जो बखान है, हम परमेश्वर के द्वारा उसकी सच्चाई को मनुष्य के पाप में गिर जाने के बाद में प्रभु ने चाहा तो हम पूर्व आदम युग का पूरा जो है, और पूर्व आदम युग और मूल रचना इन दोनों विषय के ऊपर परमेश्वर से शिक्षा को और परमेश्वर के वचन से शिक्षा को प्राप्त करेंगे। कोई कथा कहानी के अनुसार नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ जो परमेश्वर का जीवित कलाम है, जो स्वयं परमेश्वर है, जो देहधारी हो, वचन देहधारी हुआ, वही हमको सिखाएगा और हम सीखेंगे। सो ओके, हम लोग देख रहे थे मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है और उसके 3 पार्ट हैं। पहला भाग हमने आत्मा देखा और उसके बाद में हमने प्राण को देखा, और प्राण के भी 3 कार्य प्रणाली हैं। उसकी 3 कार्य प्रणालियों के अंदर हमने पहली कार्य प्रणाली जो थी उसका हमने अध्ययन किया
और पहली कार्य प्रणाली थी कि मनुष्य को परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है और उसको वॉल्यूशन कहते हैं, उसको फ्री विल कहते हैं, स्वतंत्र इच्छा। दूसरा है परमेश्वर ने मनुष्य को मस्तिष्क दिया है ना, और मस्तिष्क के द्वारा वो किस रीति से हमने उन दोनों विषय को देख लिया। अब प्राण का तीसरा काम है इमोशंस यानी भावनाएं, और भावनाओं के बारे के अंदर हमारी भावनाओं में क्या क्या चीज़ें छुपी हैं वो हमने पिछले संदेश के अंदर परमेश्वर के द्वारा देखा था कि प्रेम है और घृणा है ना, लालसा है। तो आज उस अंतिम भागों को हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार कि ये जो इमोशन है, इमोशंस के अंदर भी तीन प्रकार की बातें हैं। इमोशंस ऑफ एप्लीकेशंस प्रभावित होना, एप्लीकेशंस। इमोशन ऑफ डिज़ायर इच्छाओं की इच्छा रखना, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छाओं को रखना। और इमोशंस ऑफ फीलिंग अनुभव करना, इमोशंस ऑफ फीलिंग। सो हम लोग इमोशंस ऑफ एप्लीकेशन हम देख चुके हैं। प्रेम है ना, प्रेम की बड़ी बात। जब तक मनुष्य गिराया नहीं गया था, मनुष्य प्रेम का पुतला था, ओके। और जब तक मनुष्य गिराया नहीं गया था, उसकी लालसा और उसकी इच्छा जो थी वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर थी। और इमोशंस ऑफ फीलिंग एंड सेंसिंग, जब तक मनुष्य गिराया नहीं गया, उसका हर अनुभव जो है वो परमेश्वर की ओर है। उसकी फीलिंग्स और उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो परमेश्वर के ओर होती हैं। आइए एक वचन निकाल करके पढ़ेंगे। इस अफेक्शंस के बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, और लालसाओं के बारे में देखेंगे, फीलिंग्स एंड सेंसिंग के बारे में हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। सो रोमियो की पुस्तक हमारे साथ निकालिए, आप पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर से निकालिए रोमियो की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 31 वचन। रोमियो की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसका 31 वचन। निर्बुद्धि विश्वासघाती माया रहित और निर्दय हो गए। देखिए, जब मनुष्य पाप में गिर गए तो यहाँ पर अफेक्शंस की बात करते हैं। यहाँ पर एक वचन जो है वो इस रीति से लिखा हुआ है, निर्बुद्धि विश्वासघाती माया रहित जो शब्द है, माया रहित जो बात है, और निर्दय होना, ये हमारे फीलिंग्स के बारे में हमें बतलाता। कैसे इंसान माया रहित हो गया है, कैसे इंसान का जो तीसरा कार्य है, जो उसके प्राण का अफेक्शंस जो उसके अंदर विद्यमान है, वो किस रीति से माया रहित हो गया है। माया रहित का थोड़ा सा देखिए, हमारी रोमन कैथोलिक बाइबल किस रीति से लिखती है, और विवेकहीन तथा अविश्वासी हैं। किसके बारे में कह रहा है वो कह रहा है इन गिराए हुए मनुष्यों के बारे में। यही वचन रोमियो का 1:31 में। और वो विवेकहीन तथा अविश्वासी हैं और उनमें प्रेम और दया का अभाव है। उनमें प्रेम और दया का अभाव है। प्रेम और दया गिराए हुए मनुष्य। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपना मंदिर बनाया तो उसके अंदर प्रेम और दया का अभाव नहीं था। पिछले इसके अंदर हमने प्रेम की परिभाषा के अंदर जो है उन बातों को हमने देखा था। प्रेम और दया का अभाव है। इंग्लिश बाइबल कहती है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड कवेनेंट ब्रेकर्स, विदाउट नॉट नेचुरल अफेक्शन, जो परमेश्वर की ओर से जो मनोभावना हमको दी गई है उससे फिर जाना,
और उसके बारे में अगर हम और देखिए और जो है वो उर्दू बाइबल भी बड़ा अच्छा शब्द लिखता है उसके अंदर, उसके लिए माया रहित और निर्दय हो जाने के बारे में या प्रेम और दया के भाव के लिए उर्दू बाइबल कहता है तबाही मोहब्बत से खाली हो जाना, तबाह मोहब्बत से खाली हो जाना। और जो मराठी बाइबल के कहती है ममताहीन होने, ममताहीन होने भावनाएं। अब इसका अगर हम लोग देखें और आज की परिस्थिति के अंदर अगर हम उसका अध्ययन करें, टीवी जब खोलते हैं प्रिय और जब खबर आती है कि एक ही परिवार के 8 सदस्य, आज एक खबर चल कर के आ रही थी कि एक के बाद एक 8 सदस्य एक ही परिवार के कैसे गए। वो लोग एक को शमशान घाट में लेकर के आ रहे थे कि दूसरी की खबर उनको शमशान घाट में ही मिल जाती थी कि उसकी भी डेथ हो गई। और ऐसा करते 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 यूपी की घटना है। अगर आप भारत समाचार निकाल करके अगर उसको पढ़ें देखेंगे तो आपको न्यूज़ लाइव में पड़ेगा कैसे 2-3 बच्चे, अब सिर्फ 3 ही बच्चे बचे हैं। एक 13 साल का बड़ा बेटा है, 2 साल के वो हैं, बाकी उसके दादा दादी और माता पिता जो है वो चले गए। उसके बाद खबर में आज आया और बड़ा मतलब दुखी वो हमको मतलब एक से एक खबरें जो मिल रही हैं। और ऐसे समय में जो उसको देख रेख करने वाले हैं, अब उसको कोई भी नाम देख सकते हैं, हम भारत के अंदर रहते हैं तो हमारी एक सरकार है, हमारे चुने हुए नेता हैं, चुनी हुई सरकार हैं, उनके अंदर योग्य व्यक्ति भी हैं, परमात्मा ने रखे हैं, योग्य अधिकारी भी रखे हैं। लेकिन आज उनको उनके उन परिवारों का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। ये है भावना। कहाँ ये भावना देखिए मर गई है आज। परमेश्वर ने जो प्राण के अंदर जो भावना जो उस समय दी थी मनुष्य के अंदर से, आज ये भावना क्या हो गई? इसको कहते हैं भावना, लालसा। लेकिन ये भावना है लालसाओं में बदल गई। चाहे किसका कुछ भी हो जाए लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं। निर्दय ममताहीन हृदय हो जाना, ममताहीन हृदय को प्राप्त कर लेना। सो परमेश्वर ने जब हमें बताया था, परमेश्वर का वचन कहता है और इस तबाही मोहब्बत से खाली हो जाना, तबाह मोहब्बत से खाली हो जाना। एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 10वां वचन। एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 10वां वचन। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। हाँ, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हाँ, हमारे प्राण के अंदर जो भावनाएं हैं, प्रभु का वचन कहता है भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। पवित्र रोमन कैथोलिक बाइबल है बिरादना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे से प्यार, बिरादना भाईचारे की प्रीति, बिरादना मोहब्बत से। मराठी बाइबल कहती है बंधु प्रेमानी एकमेकावर प्रेम करा। बंधु प्रेमाने, भाईचारे की प्रीति से, भाईचारे की, सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे से प्यार। एक और वचन देखेंगे, रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय का 26वां वचन।
पहला अध्याय रोमियो की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें हाँ, नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं भावनाओं के अंदर छोड़ दिया। गिराए हुए मनुष्य की दशा है, जो परमेश्वर ने पहले नहीं छोड़ा था। परमेश्वर ने पहले नहीं छोड़ा था प्रियो। नीच भावनाओं के लिए और नीच कामनाओं की भावनाओं में उनको छोड़ दिया। आज गिराए हुए मनुष्य के अंदर की भावनाएं, देखिए ये जब प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर आए और जब पौलुस रोमियो को पत्र लिखता है, यानी कि आज से लगभग 2000 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया, जब पौलुस ने सन 70 या सन 70 के अंदर जब उसने इस पौलुस ने जब रोम को ये पत्र लिखा होगा, उसने उसी समय बता दिया था कि लोग कैसे नीच कामनाओं के वश के अंदर उनकी वासनाएं कहाँ चली जाएंगी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? और उसके अंदर जो दूसरा जो विषय है, हालांकि ये विषय सब्जेक्ट जो है ये दूसरा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम थोड़ा सा देखें, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। यानी आज हम देख रहे हैं ना, जो सामाजिक स्वतंत्रता जो चल रही है, समलैंगिक विवाह, समलैंगिक विवाह, पुरुष के साथ उनकी भावनाएं, उनकी लालसाएं देखो कितनी गिर गई हैं। स्त्रियों के साथ ये बात आज से 2 से 2500 साल पहले ही परमेश्वर के वचन के अंदर पौलुस ने बता दिया था कि उनको उनकी नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया जाए। पवित्र रोमन कैथोलिक बाइबल इस रीति से लिखती है, यही कारण है कि ईश्वर ने उन्हें घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। घृणित वासनाओं का शिकार जो है उनको होने दिया। उर्दू बाइबल कहती है, इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी सहवासों में छोड़ दिया। खुदा ने उनको उनकी गंदी सहवातों में छोड़ दिया। वासनाएं, लालसाएं, हमारे प्राण का अंतिम कार्य जिनको हम देख रहे हैं, वासनाएं, उसकी लालसाएं। यामुळे देवाने त्यांना निंद भावनाच्या स्वाधीन करून दिले। मराठी बाइबल। ओके, एक और वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय 15 वचन। दूसरा कुरिन्थियों, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, दूसरा कुरिन्थियों 7 का 15। जब उसको तुम सबके आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि कैसे तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता है। अभी देखिए यहाँ पर ये तिमोथी के बारे में पौलुस लिख रहा है कि जब उसने सच्चाई को जान लिया तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी, उसके प्रेम की लालसा तुम्हारी ओर और भी बढ़ती जाती है, और भी बढ़ती जाती है। लालसा, आपकी प्रेम की भावना और भी ज्यादा
बढ़ती जाती है। जो रोमन कैथोलिक बाइबल, इस पवित्र रोमन कैथोलिक बाइबल लिखती है, आपके प्रति उनका प्रेम और भी बढ़ता जाता, आपके प्रेम की अभिलाषा उनके प्रति और भी बढ़ती हुई चली जाती है। उर्दू बाइबल कहती है, तो उसकी दिली मोहब्बत से तुम और भी ज्यादा, उसकी दिली मोहब्बत तुमसे और भी ज्यादा होती है, उसकी भावनाएं जो है वो आपके ऊपर और भी आए। म्हणून तुमच्या विषयी त्याची ममता फार आहे, बहुत ही अधिकता से अभिलाषाएं, परमेश्वर के प्रेम के जो उसने हमारे प्राण के अंदर जो अभिलाषा का, जो मनोभावना, जो अफेक्शन विच गॉड हैज गिवन, जो परमेश्वर ने हमारे प्राण के अंदर दी है। ओके, एक और वचन पढ़े, लिखते जाइए आप लोग ताकि परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे। कुलूसियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय, उसका 5वां वचन। कुलूसियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, हाँ, और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, दुष्कामना और बुरी लालसा, अफेक्शंस ऑफ योर सोल्स। आपके प्राण की जो परमेश्वर ने जब मंदिर बनाया, तो उस समय तक मनुष्य के जीवन के अंदर, उसके अंदर बुरी लालसा और बुरी भावना और बुरी कामनाएं नहीं थी, बुरी लालसाएं नहीं थी। लेकिन जब ये मंदिर गिर गया, ढह गया, उस समय तक इसकी लालसाएं और इसकी दुष्कामनाएं जो हैं वो बढ़ती हुई चली गई। देखिए, हम लोग वो पढ़ेंगे उसके अंदर पवित्र रोमन कैथोलिक बाइबल इस रीति से लिखते हैं, इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता और कामुकता की विषय वासना और लोग जो मूर्ति पूजा के सदस्य हैं। उर्दू बाइबल इस रीति से लिखती है, और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर, बुत परस्ती, मूर्ति पूजा, क्या चीज? बुरी ख्वाहिशें और लालच। मराठी बाइबल कहती है, काम वासना आणि वाईट इच्छा, काम वासना आणि वाईट इच्छा। तो ये परमेश्वर जो है हमें, जो हमारे प्राण की जो तीसरी प्रणाली है, जिसके अंदर इमोशंस हैं, जिसमें प्रेम का इमोशंस है, जिसके अंदर घृणा का इमोशंस है, और जिसके अंदर फीलिंग का जिसके अंदर जो है इमोशंस जो है वो आता है, फीलिंग, महसूस करना। क्योंकि जो है और महसूस जो है कई तरीके से किया जाता है, प्राण में होता है, सीधा मस्तिष्क के अंदर आता है, और उस रीति से हम लोग देख सकते। तो आइए हम लोग एक वचन देखेंगे, फीलिंग्स का जो है, जो हमारे प्राण का जो काम है वो किस रीति से फीलिंग करता है। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 27 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 27वां अध्याय और उसका 12 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 27वां अध्याय
और उसका कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। अभी देखिए वो क्या कह रहा है, ये कौन, ये जब आप बाइबल पढ़ेंगे और पूरे इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे कि इसाक बूढ़ा हो गया और याकूब और जो है उसका भाई एसाव, इसाक को जो है वो शिकार खाने का बड़ा शौकीन, तो उसने एसाव को बुलाया और कहा कि मेरे लिए अब मेरा अंतिम समय आने वाला है, इसलिए तू जंगल में जा और मेरे लिए शिकार करके लेकर के आ, और जो शिकार लेकर के आएगा मैं खाऊंगा और तुझे आशीर्वाद दूंगा। लेकिन एसाव के बारे में हम लोग एक चीज और जानते हैं कि वो परमेश्वर से दूर हो गया था और इतना अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध उसने हित्ती और अलग अलग प्रकार की जो स्त्रियां थी, औरतें थी, उनसे उसने शादी कर ली थी। इसलिए ये उसे मन से घृणा तो करता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसाक के प्राण की इच्छा को देख रहे हैं, उसकी भावनाओं को देख रहे हैं। और उसके प्राण की भावना यह है कि अब मुझे जो है मैं मरने वाला हूँ, लालसा है, भावना है क्या प्राण के अंदर कि मैं शिकार का मांस खाऊं। और दूसरा चरित्र वहीं पर हम लोग यहाँ पर याकूब का चरित्र देख रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ कहती है मैंने सुन लिया है तेरे बाप ने क्या बोला, और अब वो एसाव को जो है वो शिकार करने के लिए गया है, वो शिकार लेकर आएगा और वो सारी आशीषें जो है वो उसको मिल जाएंगी, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरुद्ध और माता पिता के विरुद्ध भी वो काम किया है कि उसने वहाँ पर उसने रिश्तेदारी की है, उसको अपनी जीवन संगनी बनाया है जो परमेश्वर से बहुत दूर है, जो परमेश्वर को मानने वाली नहीं है, जो बुत परस्ती करने वाले लोग हैं, जिससे परमेश्वर का वंश आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए तो याकूब कहने लगा फिर क्या करूं, बोले मुझे मालूम है तेरे पिता ने जो एक अंगरखा तुझे बना करके दिया था उसके अंदर रोएदार मतलब बाल लगे हुए, क्योंकि एसाव के शरीर के अंदर बाल थे, बहुत ज्यादा बाल थे, रोएदार मनुष्य था। तो बोले मैं तुझे वो पहना दूंगी और एक जो है मेमना ज़िबा करते हैं और मैं उसको बनाती हूं और तू उसको लेकर के जा। और इसलिए याकूब अपने अंदर की, देखो उसके अंदर की भी मनोभावना जो है वो उसको बतला रही है। देखिए कैसे प्राण के अंदर मनोभावनाएं रहती हैं, भावनाएं रहती हैं, इमोशंस। अब इसकी मनोभावना, इसकी इमोशंस भी उसको बता रहे हैं कि कदाचित मेरे पिता ने मुझे टटोला तो कैसा होगा, क्योंकि मुझे तो जैसे एसाव को जैसे बाल है, मेरे शरीर के अंदर तो बाल नहीं है। तो उसकी माँ बता देती है और उन्होंने वैसे ही किया कि वो क्या करेगा, टटोलेगा। देखिए टटोला जब देखिए टटोलने का अनुभव एक अंधे व्यक्ति से ज्यादा आप किसी से नहीं प्राप्त कर सकते। अंधा व्यक्ति टटोल कर अनुभव करता है और तब उसको पता चल जाता है। अंधा व्यक्ति टटोल कर अनुभव करना, और वो अनुभव उसके प्राण में, उसके मस्तिष्क में होता है और वो पता लगा लेता है कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, ये क्या चीज है। तो इसी रीति से इसाक जो है बूढ़ा है, आंखों से अंधा है, दिखाई देता नहीं है। तो कदाचित मेरा पिता टटोल कर ये जान ले, अनुभव कर ले, फील कर ले। प्राण का दूसरा काम है फील करना। तो लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं और इस विषय के अंदर हम देखेंगे, आगे जानेंगे और भी कि हालांकि
कैसे जो है उसने इस कार्य करी है। सो आइए एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग। न्यायियों की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 26 वचन। न्यायियों की पुस्तक और उसका 16 अध्याय और उसका 26 वचन। न्यायियों की पुस्तक और उसका 16 अध्याय, हाँ 16 अध्याय और उसका 26 वचन हम लोग पढ़ेंगे। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। ओ देखिए, ये शिमशोन, इसकी आंखें निकाल दी गई थी। इस शिमशोन की आंखों को निकाल दिया गया था और फिर जिस समय आया तो अनुभव करना था। आंखें निकल गई थी और परमेश्वर के बाद साथ में वो आखिरी बार कहता है और वहां पर कि वो जो खंबे हैं जिनके ऊपर ये इमारत और जहां पर ये जो रंगशाला जहां पर है, वहां तू मुझे लेकर के चल और बता दे। और जब वो अनुभव, जब वो खंभों का अनुभव उसके जीवन के अंदर जब उसने देख लिया और अंतिम बार परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने उखाड़ कर उनको फेंक दिया। सो अनुभव के द्वारा, फीलिंग, सेंसेशन, द बाइबल सेज फीलिंग एंड सेंसेशन। तो हमारे प्राण के अंदर देखिए, अगर शरीर हमारा सुन्न हो चुका है, अभी कई बार हम कहते हैं ना, चींटी आ गई, चींटी आ गई, पैर में चींटी आ गई, पैर में चींटी आ गई, हाथ में चींटी आ गई, है ना, सुन्न हो जाता। और जब वो पैर और वो हाथ वो जब सुन्न हो जाते हैं, उनके अंदर झुंझुनी पूरी रीति से आ जाती है, उस समय आप उसके अंदर सुई भी टोचो तो वहाँ कुछ भी असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका सेंसेशन, फीलिंगनेस जो है उसकी वो गायब हो चुकी होती है। तो शरीर को सेंसेशन तभी आता है उसके प्राण के द्वारा, उसके मस्तिष्क के द्वारा। वहां पर अगर लोहू, देखिए झुंझुनी आ गई है, इसका मतलब वहां पर जो शरीर आपका सुन्न हो गया है, इसका मतलब वहां पर लोहू का संचारण नहीं है। और जहां पर लोहू का संचारण नहीं है वो जगह सुन्न पड़ जाती है। पिछले सप्ताह परमेश्वर ने हम वो भाई राव का जो है, जो उनके साथ जो घटना घटी थी, हमने देखा कि कुछ थोड़े से लिमिट क्षण के लिए उनके ब्रेन के अंदर, उनके मस्तिष्क के अंदर लहू का संचारण नहीं हुआ, तो खड़ी हुई ट्रैक्स को ले जाकर उन्होंने अपनी 2 व्हीलर गाड़ी ठोक दी। और जैसे ही परमेश्वर ने दया की कि उनके मस्तिष्क का फिर से ही लहू का संचारण हुआ, तो वो देखकर वो खुद भी घबरा गए कि ये क्या हो गया मेरे साथ। सो सेंसेशन, फीलिंग, फीलिंगनेस हम लोग देख रहे हैं। अय्यूब की पुस्तक और उसका 20 अध्याय उसका 20 वचन। अय्यूब की पुस्तक और उसका 20 अध्याय और उसका 20 वचन। लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी, इसलिए वह अपने कोई मन भावनी वस्तु बचा न सकेगा। लालसा 20 का 20। लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती, इसलिए वह अपनी कोई मन भावनी वस्तु बचा न सकेगा। लालसा। मनुष्य अगर देखिए, निकालिए मेरे साथ याकूब की पत्री, सॉरी, पहले पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना का पत्र
और उसका दूसरा अध्याय और 16 वचन, 16 और 17 वचन। और कबूतर बेचने, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना की पहला प्रकाशित वाक्य से पहले जो 3 खत उसने लिखे हैं वो देखेंगे हम लोग। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 3 खत लिखे हैं, उसके अंदर से पहला खत, पहला पत्र, और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा, हाँ, और जीविका का घमंड, हाँ, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। कौन कौन सी फिर दोबारा से पढ़ो, फिर पढ़ो इस वचन को। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, लालसा, मनोभावनाएं, शरीर की अभिलाषा, हाँ, और आंखों की अभिलाषा, हाँ, और जीविका का घमंड, हाँ, वो पिता की ओर से नहीं, हाँ, पर संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। आंखों की अभी जब हम मनुष्य के गिराए जाने के ऊपर जाएंगे तब हम देखेंगे। प्राण की ये 3 प्राण के अंदर अभिलाषाएं पाई जाती हैं। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये तीनों अभिलाषाएं प्राण की हैं। ये तीनों अभिलाषाएं प्राण की अभिलाषाएं, और ये सारी अभिलाषाएं जब तक मनुष्य गिराया नहीं गया था, परमेश्वर का मंदिर था, तब तक। एक और वचन देखेंगे, याकूब की पत्री। अभी हमने यूहन्ना का पहला खत पढ़ा था, उससे पहले पतरस के 2 खत हैं, और उससे पहले याकूब का खत है। नए विधान के अंदर याकूब का खत, उसका पहला अध्याय और उसका 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। हाँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हाँ, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है, तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अभिलाषाएं जन्म लेती हैं, पाप, ये प्राण का कार्य किस रीति से। फिर परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता। आंखों की अभिलाषा व्यभिचार में कैसे पड़ता है? आंखों से देखता है सुंदर स्त्री को, पाप जन्म लेता है, गर्भवती होती है, पाप की इच्छा। एक स्त्री व्यभिचारिणी कैसे होती है? आंखों से देखती है, उसकी ओर खींचती है, वहां पर पाप जन्म देता है। आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा दोनों में जागती है। और मृत्यु को जन्म देते हैं। सो अभिलाषा है, affections of soul, affections of desire,
and affections of feeling. Affections of emotions. प्रेम की भावना, घृणा की भावना, हेट की भावना, विरोध की भावना, डिजायर, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, और फिर अनुभव, सेंसनिंग, लालसाएं। जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपना मंदिर बनाया, जैसे उसने आत्मा के अंदर 3 कार्य दिए थे, कॉन्शियस, विवेक, सत्य और असत्य का ज्ञान, इंट्यूशन, दैवीय प्रकाशन आत्मा के अंदर, एंड कम्युनियन, और परमेश्वर के साथ संगति। ठीक उसी रीति से परमेश्वर ने जब मनुष्य को मंदिर बनाया तो उसके प्राण के अंदर भी 3 कार्य दिए, स्वतंत्र इच्छा, वॉल्यूशन, माइंड, मस्तिष्क, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आत्मा का ज्ञान और मस्तिष्क का ज्ञान, इन दोनों में कुछ भी वो नहीं है। लेकिन उस समय तक, जब तक कि मनुष्य गिराया नहीं गया था, मनुष्य मात्र के मस्तिष्क का ज्ञान और वो इंडिपेंडेंट नहीं था, वो आत्मा के अनुसार उसकी अधीनता में, क्योंकि सत्य और असत्य का ज्ञान आत्मा देती है, इसलिए मनुष्य का मस्तिष्क सत्य और असत्य को पहचानता। लेकिन आज के ज़माने के अंदर सारी चीज़ें हैं, अनुभव, फीलिंग्स, डिजायर्स, जो भी सारी चीज़ें थी वो परमेश्वर की ओर से थी और सत्य थी। और इस रीति से प्राण के भी हम देखते हैं 3 कार्य हैं। कौन कौन से? स्वतंत्र इच्छा, उसके बाद के अंदर ज्ञान को प्राप्त करना, माइंड, वॉल्यूशन, माइंड एंड इमोशंस। और इन इमोशंस के 3 भाग हमने देखे, जो है इमोशंस ऑफ अफेक्शंस, इमोशंस ऑफ डिजायर एंड इमोशंस ऑफ फीलिंग। इमोशंस ऑफ फीलिंग, इमोशंस ऑफ अफेक्शन, इमोशंस ऑफ डिजायर और इमोशंस ऑफ फीलिंग। परमेश्वर सहायता और मदद करे। और इस रीति से, और हमने शरीर के बारे में भी देखा कि कैसे हमारी फीलिंग्स, हमारा देखना, हमारी अभिलाषाएं जो हैं वो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने इन दिनों के अंदर अपने वचन के द्वारा हमें बताया कि हम किस रीति से परमेश्वर के मंदिर थे। लेकिन अब वह समय आता है कि अब हम मनुष्य के गिराए जाने से लेकर के और अब तक की यात्रा को करेंगे। अब तक तो हम पवित्र मंदिर की भूमिका को देख रहे थे। अब ये जरूरी है, और इसलिए आप लोगों से विनती और प्रार्थना है कि लगातार हर संदेश के अंदर बने रहें, क्योंकि प्रभु का भेद भरा संदेश और प्रभु की रहस्य, सारी चीजें परमेश्वर अपने इस पवित्र कलाम के द्वारा, इस परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पर खोलेगा। और इसलिए जाने, सत्यता को जाने। और ये जो खंडर हो गया है, ये खंडर कैसे फिर दोबारा से आज यीशु मसीह के आने के लगभग 2000 वर्ष बाद, 2000 से ऊपर का जो समय गुजर गया है, और एक एक बात को देखेंगे समय के अनुसार, समय का भी चित्रण करेंगे। कैलेंडर क्या है? याद रखिए, दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर आपके साथ सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है, और ये झूठा कैलेंडर है। और ये झूठे कैलेंडर किस रीति से आया? ये दीवार पर लटका हुआ जो कैलेंडर है ये झूठा है। सच्चा कैलेंडर परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर है, और परमेश्वर अपने कैलेंडर के अनुसार काम करता है।
और यहीं पर बड़े भेदों के रहस्य छुपे हुए हैं कि लोग जो है वो इतिहास जो बतलाते हैं वो मिट्टी के द्वारा बनाया हुआ, मिट्टी के मस्तिष्क। और इसलिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें वैज्ञानिक दिए हैं, परमेश्वर ने बड़े बड़े डॉक्टर दिए हैं, परमेश्वर ने हमें बड़े बड़े इंजीनियर दिए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि उनके कुछ बातों से वो परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर का समय बदल जाता है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का समय नहीं बदलता कभी, और परमेश्वर अपने ही कैलेंडर के अनुसार बात करता है, परमेश्वर अपने ही समय के अनुसार बात करता है। तो अब हमारा जो है बाइबल का अध्ययन शुरू होगा जब हम इससे पहले कि जब हम पहले मनुष्य के गिराए जाने को देखेंगे और फिर देखेंगे कि इस खंडर को कैसे प्रभु वापस अपने मंदिर में तब्दील करता है। जो मंदिर था वो कैसे खंडर बन गया और ये खंडर कैसे फिर परमेश्वर का मंदिर बनता है, कैसे प्रभु उसको अपना महल बनाता है, कैसे परमेश्वर उसको अपना फिर से निवास स्थान बनाता है। और चूक कहाँ हो रही है, हम कहाँ से गिर रहे हैं और कैसे गिरा दिए गए और कहाँ उलझे हुए, अपनी अपनी फिक्रों में जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में कौन है क्या समझा है, जानकर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र फानी पर तन रहा है दीवाने। इस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में। इस संसार के अंदर आज जो है, इस संसार के ज्ञान ने, इस संसार के याजकों ने, इस संसार के विद्वानों ने तुझे अपनी फिक्रों के अंदर उलझा दिया है। जिंदगी हकीकत में कौन है क्या किसने समझाया कि जिंदगी हकीकत में क्या है। अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड तेरी जिंदगी क्या है ये समझाने वाले पैदा ही नहीं हुए अभी तक, बता ही नहीं रहे। बहुत कम लोग हैं परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा देने के लिए। उनको उनकी फिक्रों के अंदर उलझा दिया, वो उसी के अंदर चक्कर काट रहे बेचारे, चक्रवाती तूफान के अंदर घूम रहे हो, गोल गोल घूम रहे चक्रवाती तूफान। तो आइए और प्रभु आप सब लोगों को प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और जब हम लोग अगले संदेश के अंदर मिलेंगे जरूर से देखिएगा कि अब हम उस बात को देखेंगे कि हम कहाँ से गिरे और कैसे खंडर बन गए। और फिर उसके बाद से फिर हमारा बाइबल अध्ययन शुरू होगा शास्त्र अध्ययन के अनुसार। कोई बनावटी बातें नहीं, कोई बाहर से लाई हुई कोई बात नहीं। जो बात करेंगे परमेश्वर के वचन से करेंगे और वचन के प्रमाण के साथ में करेंगे, वचन के प्रमाण के साथ बातें करेंगे। क्योंकि एक बात बहुत सच्चाई से कही जाती है, सच है, यानी अगर तेरा बाप जिंदा है तो बाप का दर्शन करा, और नहीं है बाप जिंदा नहीं है तो उसका 3रा दिन कर, नहीं तो 11वां दिन कर। और अलग है, झूठ नहीं परोसना। परमेश्वर के वचन के अनुसार बाप दिखाओ, नहीं तो श्राद्ध करो। मुठ भर चावल रखो, छत के ऊपर कौए को बुलाओ, काव काव कर, अरे कौए, और खा के चला जा, श्राद्ध कर, खत्म करो। मुठ भर चावल घर पे रख के कौआ बाप बुलाइयो, तो नहीं तो बाप दिखाओ। इसलिए परमेश्वर हमारा बाप है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा
अब वो इस संसार के अंदर आया, उसका बाप जिंदा है और वो अपने बाप का दर्शन कराता है परमेश्वर के शास्त्र के द्वारा। वचन देहधारी हुआ, उसके पिता ने जो उसको भेजा था वो अपने बाप का दर्शन करवाता है और अपने वचन के द्वारा करवाता है। वचन के अंदर बने रहिएगा, हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा और प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। और प्रभु परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद और हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमारे जीवन के अंदर, हमारे वैवाहिक जीवन के 28 साल पूरे किए और इस संध्या के परमेश्वर के वचन के अनुसार इस संध्या के बाद जो कि प्रभु का दिन बदलता है, गौधूली के समय के बाद इस संसार का दिन रात के 12 बजे बदलता है। इसीलिए हमने कहा परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार हम लोग चलते हैं। इस संसार के ईश्वर ने और संसार के विद्वानों ने परमेश्वर की व्यवस्था और उसके समय को बदल करके रख दिया है प्रियो, और इसीलिए दीवार पर टंगा हुआ कैलेंडर झूठा है। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे वैवाहिक जीवन के उसने 28 वर्ष पूरे किए हैं। 28 वर्ष से ज़्यादा कुछ अगर हम उसके अंदर 28 में अगर उसको 28 को 5 से अगर हम लोग गुना कर दें तो 120 पंजे 108 पंजे 40 140 दिन, यानी और भी जो है हमारे 28 वो और 6 महीने से ऊपर अगर परमेश्वर के वचन के कैलेंडर। लेकिन इस दुनियावी दृष्टिकोण से जो है वो 28 वर्ष जो है हमने पूरे किए हैं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह में 28 वर्ष से अधिक दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर पूरे किए हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपकी दुआओं के लिए, आपके प्रेम के लिए और बुजुर्गों के आशीर्वादों के लिए, बच्चों के प्यार के लिए। और इसलिए हम आभारी हैं कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को हमारे जीवन के अंदर बरकरार रखा है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर परसों यानी एक दिन के 8 जैसे हम लोग मिलते हैं, हम लोग ये इस मनुष्य के गिराए जाने के बारे में हम लोग अध्ययन को शुरू। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके कदमों में आते हैं, धन्यवाद स्तुति तारीफ और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, वायदे के मुताबिक आपने अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाया, हमसे बातचीत की और पिता परमेश्वर आपने हमें बताया कि हम कैसे प्रभु आपने सुंदर जीवन हमें बनाया था और प्रभु हम आपके मंदिर हैं और कैसे पिता परमेश्वर ये मंदिर ढह गया और फिर इस मंदिर को बनाने के लिए आपने क्या नहीं किया प्रभु, जो आप कर सकते थे वो आपने सब कुछ हमारे लिए किया। इसलिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं हमारे वैवाहिक जीवन के 28 वर्ष को पूरा करने के लिए प्रभु, जो आपने अपने अनुग्रह के साये में प्रभु जी हर दुख मुसीबत पिता परमेश्वर तूफान और सारी चीज़ों के अंदर प्रभु जी और प्रेम और आनंद के अंदर प्रभु आपने जो गुजारे और प्रभु जैसे आप मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है आपने हमें संभाला, उसके लिए पिता परमेश्वर हम पति पत्नी आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे दोनों बच्चों के लिए पिता परमेश्वर पत्नी के द्वारा दिए हुए गर्भ के फल के लिए जो आपकी ओर से हैं उन्हें भी आपके चरणों के अंदर रखते हैं प्रभु। हमारे तमाम नाते रिश्तेदार, हमारे प्रियजन, हमारे भाई बहन जो मसीह में हैं, जो हमारे साथ प्रभु प्रार्थना के अंदर हमेशा रहते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करता हूँ उन तमाम दुखी लोगों के लिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय में संसार बहुत दुखी है पिता परमेश्वर, नाना प्रकार, लेकिन प्रभु जी हम इतना भी जानते हैं कि आपने अपने लोगों के घरों के अंदर शांति बनाए रखी है प्रभु। आपने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा है और वहां से कोई बुरा समाचार नहीं आता है। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ। फिर भी प्रभु हम उन तमाम दुखी परिवारों को भी याद करते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है प्रभु। दुनिया की समझ में जो शांति नहीं है उस शांति से उन्हें मालूमाल करें। हमारे तमाम उन भाई बहनों के लिए तमाम प्रभु जो तेरे नाम से तेरे कार्य करते हैं उनको तेरे नज़दीक में लाते हैं, उनके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आत्मिक जीवन और उनकी सारी ज़रूरतों को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे देश के नेताओं को पिता परमेश्वर, तमाम अधिकारियों को, तमाम हम जो कार्य करने वाले लोग हैं, तमाम डॉक्टर, नर्सेस, वैज्ञानिक, पिता परमेश्वर, इंजीनियर्स, तमाम लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। दया करें, रहम करें, एक एक जन को संभाले पिता परमेश्वर और अपने स्वर्गीय राज्य के अंदर प्रवेश कराएं।
अब हमारी आत्मा प्राण देह को और तेरे इन बच्चों को पिता परमेश्वर जो इस समय तेरे साथ प्रभु तेरे आराधना में और तेरे वचन के अध्ययन में हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, तेरे दूसरी आगमन तक तेरी आशीष और बरकतें इनके ऊपर बरकरार रहे। और आपने ऐसा किया है और आप ऐसा ही करते आ रहे, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। और हम सब कहें आमीन। खुदा बाप आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।